सोचिए, रात के ठीक 2:43 हुए हैं। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा है। बाहर सन्नाटा है, कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही है और मोबाइल फोन की स्क्रीन अंधेरे में एकमात्र उजाला बनी हुई है। स्क्रीन पर एक अनसेव नंबर या वही पुराना चैट बॉक्स खुला है जिसे कभी हमेशा के लिए बंद समझ लिया गया था। उंगली कॉल या मैसेज के बटन के ऊपर आकर रुक जाती है। दिल तेज धड़कता है, दिमाग रोकता है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज पूछती है, अगर अब नहीं किया तो कब? और यहीं से शुरू होता है वो सवाल जो हर ब्रेकअप के बाद लोगों के दिमाग में घूमता है कि आखिर ब्रेकअप के बाद लड़की फिर से कब और क्यों वापस आना चाहती है। क्या वो सच में प्यार की वजह से लौटती है या फिर अकेलेपन, पछतावे, डर और जरूरत की वजह से? इस वीडियो में हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि एक कहानी के जरिए उस लड़की की सोच, उसके इमोशंस और उसके फैसलों के पीछे छुपे सच को समझेंगे। ब्रेकअप के बाद शुरुआत में लड़की को लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। उसे आजादी का एहसास होता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन यही आजादी धीरे धीरे खालीपन में बदलने लगती है, क्योंकि जब कोई इंसान रोज की आदत बन जाता है तो उसके जाने का दर्द तुरंत महसूस नहीं होता। पहले दिन नहीं, पहले हफ्ते नहीं, लेकिन एक दिन अचानक किसी छोटी सी बात पर उसका ख्याल आ जाता है। बीमार पड़ने पर, किसी खुशी के पल में, या फिर रात के उस समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है। यही वो पहला स्टेज होता है जहां वापसी का ख्याल जन्म लेता है। इसे कहते हैं रियलाइजेशन स्टेज। इसके बाद आता है कंपैरिजन स्टेज, जहां वो नए लोगों से मिलती है, नई बातें करती है, नए ऑप्शंस देखती है, लेकिन हर जगह पुराने रिश्ते की कमी महसूस होती है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है और हर कनेक्शन रिप्लेस नहीं हो सकता। फिर आता है ईगो और इमोशन की लड़ाई का स्टेज, जहां दिल कहता है कि वापस जाना चाहिए, लेकिन दिमाग डराता है कि अगर सामने वाला बदल चुका होगा तो, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो। इसी वजह से लड़की तुरंत वापस नहीं आती, वो समय लेती है, खुद से लड़ती है, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर सामने वाले की जिंदगी को दूर से देखती है, और जैसे जैसे वो देखती है कि वो इंसान आगे बढ़ रहा है, खुश दिख रहा है, खुद पर काम कर रहा है, वैसे वैसे एक नया डर पैदा होता है जिसे कहते हैं खो देने का डर। और यही वो पॉइंट होता है जहां लड़की सबसे ज्यादा वापस आना चाहती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि जिसे उसने हल्के में लिया था वो उसकी पहुंच से बाहर जा सकता है। और यहीं से वो पहला मैसेज जाता है, एक छोटा सा हाय या कैसे हो। लेकिन उस एक लाइन के पीछे हजारों सवाल, यादें और भावनाएं छुपी होती हैं। अब सच्चाई ये है कि हर वापसी प्यार की वजह से नहीं होती। कई बार वापसी इसीलिए होती है क्योंकि नया रिश्ता कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि अकेलापन काटने दौड़ता है, क्योंकि पुराना रिश्ता सेफ जोन लगता है, और कुछ मामलों में इसीलिए भी क्योंकि सच में एहसास हो जाता है कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वो क्यों लौटना चाहती है। अगर वो पछतावे के साथ, समझदारी के साथ और बदलाव के इरादे से लौटती है तो रिश्ता दोबारा बन सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ जरूरत, डर या ऑप्शन की कमी की वजह से लौटती है तो वो वापसी अस्थायी होती है। और यही वजह है कि सामने वाले को हर मैसेज, हर कॉल को जीत नहीं समझना चाहिए। अपनी वैल्यू, अपने आत्मसम्मान और अपनी ग्रोथ को हमेशा पहले रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार मजबूरी से नहीं बल्कि समझ से वापस आता है। और अगर आपको ये वीडियो कहीं न कहीं अपनी जिंदगी से जुड़ा लगा हो, अगर आपने भी कभी रात के सन्नाटे में ऐसा मैसेज देखने की उम्मीद की हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं समझ गया, समझ गई। क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि अगर लड़की वापस आए तो क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कैसे टूटे रिश्ते के बाद या तो उसे सही तरीके से दोबारा बनाए या फिर खुद को चुनकर आगे बढ़ जाएं। याद रखो, ब्रेकअप अंत नहीं होता, ये या तो सबक होता है या नई शुरुआत, और फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है।